हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैक बोर्ड जो कि दोस्तों 10th क्लास का एग्ज़ाम होगा 2021 में। दोस्तों 10th क्लास के लिए मैं मॉडल पेपर लेकर आया हूं दोस्तों आपके लिए, साइंस सब्जेक्ट का, दोस्तों विज्ञान का। जी हाँ दोस्तों, सिलेबस में 40% की कटौती कर दी गई है दोस्तों झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा। अब जो 60% सिलेबस जो बचा है दोस्तों, उसी में से परीक्षा में एग्ज़ाम भी आएंगे। तो ये जो मॉडल पेपर है दोस्तों, नए सिलेबस पर आधारित है और यहाँ जितने भी प्रश्न है दोस्तों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार पूछे भी जाते हैं। तो दोस्तों इस मॉडल पेपर में आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे जो कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आई होप आप वीडियो को पूरा देखोगे और सभी प्रश्नों को ध्यान से देखोगे दोस्तों। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर दिखाता हूँ दोस्तों, विज्ञान साइंस का ये सेट 1 है मॉडल पेपर, पहला मॉडल पेपर है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हो फुल मार्क्स 80 मार्क्स का जो आपका एग्ज़ाम होगा दोस्तों साइंस का, 80 मार्क्स का पूरे 3 घंटे के लिए दोस्तों। कुल प्रश्नों की संख्या होगी 16 + 10 26 प्रश्न रहेंगे दोस्तों। उसमें से दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो भौतिकी एवं रसायन, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री से 50 अंक के रहेंगे, 25-25 करके। और जीव विज्ञान बायोलॉजी से आपको 30 प्रश्न के सवाल पूछे जाएंगे दोस्तों। अब सबसे पहले देखते हैं दोस्तों ग्रुप ए में फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोस्तों, इसका सेट 1 देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर हैं। पहले जो 1 नंबर के क्वेश्चन है दोस्तों, शॉर्ट क्वेश्चन, उनको देख लेते हैं। वाहनों में अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। एक ही शब्द में आपको उत्तर देना है या एक वाक्य में। 1 नंबर का सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल देखिए, अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। 1 नंबर का सवाल है दोस्तों। देखिए कितना इजी इजी सवाल है, आप देख सकते हो। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनाता है? ये भी 1 मार्क्स का है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? ये भी 1 मार्क्स का है दोस्तों। दृष्ट धारा के एक स्रोत का नाम लिखिए। 1 मार्क्स का है। एक शब्द में या फिर एक वाक्य में आप उत्तर दे सकते हो। केमिस्ट्री के क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, कुछ रिएक्शन है। Fe+Cu Fe+Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है? दोस्तों ये जो रिएक्शन है, किस तरह का रिएक्शन है आपको बताना है, एक शब्द में या फिर एक वाक्य में। फिर दोस्तों विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखना है आपको। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखना है। जितने भी प्रश्न देख रहे हो दोस्तों, आप इन प्रश्नों को रट्टा लगा लो क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। पारा धातु के एक मुख्य अयस्क का नाम लिखिए। लॉन्ग क्वेश्चन में भी आएंगे दोस्तों अभी। हाइड्रोकार्बन क्या है? 1 नंबर का सवाल है दोस्तों। अष्टक के नियम को किसने प्रतिपादित किया? फिर है दोस्तों, अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए जब वस्तु को फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है। 2 नंबर का सवाल है दोस्तों, इसमें सिर्फ आपको ड्रॉ करना है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये भी 2 नंबर का सवाल है। चौथा नंबर का सवाल देखिए, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? एक उदाहरण दीजिए। अधिकतम 40 शब्दों में, 40 शब्द से ज़्यादा आपको यूज नहीं करना है। 2 नंबर का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीर्घ दृष्टि दोष किसे कहते हैं? इसे दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? फिर देखिए दोस्तों, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? एक उदाहरण दीजिए। 2 मार्क्स का सवाल है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है, क्यों? ये भी 2 मार्क्स का सवाल है। क्यों नीला होता है वो आपको बताना है। मेंडेलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था? उत्तर देना है अधिकतम 40 शब्दों में दीजिए। 2 नंबर का सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 7 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार ज्ञात कीजिए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर उपचयन एवं अपचयन की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक के लिए एक उदाहरण दीजिए। 3 मार्क्स का सवाल। आगे देखिए दोस्तों, यदि
दर्शाइए कि आप 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त संयोजन का मान 8 ओम, 18 ओम और 2 ओम हो। इसमें 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, देख सकते हो आप। 11 का जो है दोस्तों, इसमें पहला दूसरा 2 क्वेश्चन जुड़े हुए हैं इसी में। यहाँ पे +2 3 मार्क्स का सवाल है। पीएच स्केल किसे कहते हैं? ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है। दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा? 3 मार्क्स का ये भी सवाल है। अथवा में भी यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नांकित में से प्रत्येक में से कौन सा अम्ल है? खट्टा दूध, इमली, संतरा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भू संपर्क तार क्या है? धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्रों को भू संक्रमित करना क्यों आवश्यक है? 3 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, 50 शब्दों में आंसर करना है। अथवा में यहाँ पर भी है दोस्तों, कोई विद्युत रोधी तांबे की तार की कुंडली किसी गैल्वेनोमीटर में संयोजित है, क्या होगा यदि कोई छड़ चुंबक कुंडली में धकेला जाता है, कुंडली के भीतर से बाहर खींचा जाता है, कुंडली के भीतर रखा जाता है? सजातीय श्रेणी क्या है? उदाहरण के साथ समझाइए। 3 मार्क्स का सवाल है दोस्तों। पार्श्वक्रम संयोजन किसे कहते हैं? प्रतिरोधकों R1, R2 तथा R3 को पार्श्वक्रम में संयोजित करने पर समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त कीजिए। 2 + 3 5 मार्क्स का क्वेश्चन है दोस्तों, लॉन्ग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अथवा में भी यहाँ पर है, डायनेमो क्या है? इसकी कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ये भी 5 नंबर का सवाल है दोस्तों, लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पर 16 नंबर में क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में लवण के विलयन की चालकता का प्रयोग दिखाया गया है। 1, 2, 3, 4, 5 का नामांकन कीजिए। यहाँ पर देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, मतलब इन जगहों पर क्या क्या लगा हुआ है दोस्तों, उनका नामांकन आपको करना है। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजनीकरण क्या है? इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है? ये बताना है आपको। बी में दोस्तों देखिए, एथेनोइक अम्ल के कोई 3 उपयोग लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर ग्रुप बी जीव विज्ञान में सजीव जगत और प्राकृतिक संसाधन बायोलॉजी से है दोस्तों। यहाँ पर ग्रुप बी, दीर्घ रोम कहाँ पाए जाते हैं? 1 मार्क्स का सवाल है दोस्तों, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर करना है। सेकंड में देखिए, ये भी 1 नंबर का सवाल है, शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है? नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जनन की मूल घटना क्या है? ये भी एक ही शब्द में उत्तर देना है। विकास की आधारभूत घटना क्या है? एक ही शब्द में उत्तर देना है दोस्तों। नेक्स्ट देख सकते हो, पवन में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? 1 मार्क्स का सवाल है दोस्तों, उत्तर भी एक शब्द में या फिर एक वाक्य में आपको देना है। नेक्स्ट देखिए, मानव में विरसन क्या कार्य है? अधिकतम 40 शब्दों में उत्तर देना है। 2 नंबर का सवाल है दोस्तों। सौर सेल किसे कहते हैं? ये भी 2 नंबर का सवाल है। जैव भू रासायनिक चक्र क्या है? ये भी 2 नंबर का सवाल है दोस्तों। खादिन क्या है? यह पर्यावरण संरक्षण के से किस प्रकार संबंधित है? 2 मार्क्स का सवाल है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मानविक में मूत्र छनन क्रिया को समझाइए। मानविक में मूत्र छनन क्रिया को समझाइए, 3 मार्क्स का सवाल है, इम्पोर्टेंट है। प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप में अंतर स्पष्ट कीजिए, 3 नंबर का सवाल है दोस्तों और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नर तथा मादा जनन हार्मोनों के नाम और कार्य लिखिए। फिर है दोस्तों, विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीशीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और में भी यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी और अप्रभावी होते हैं? फिर देखिए दोस्तों, अमीबा में पोषण का सचित्र वर्णन कीजिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
और में क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, उपार्जित लक्षण से आप क्या समझते हैं? क्या उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है? समझाइए। तो ये थे दोस्तों पूरे क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन थे और सभी के सभी इम्पोर्टेंट है। तो मैं फ़िलहाल अभी दोस्तों इसी तरह के मॉडल पेपर कंटिन्यू लाऊंगा सभी सब्जेक्ट के, और मैथ्स का भी अगले वीडियो में लेकर आऊँगा दोस्तों मैं मॉडल पेपर, और साइंस का भी अभी कंटिन्यू लेकर आऊँगा आप लोगों के बीच में। तो अगर आप नए हो चैनल पे और पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन के साथ में, ताकि हमारा सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।